और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज में ईरान को बड़ा झटका लगा है। होर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर हुई है। 80% से ज्यादा जहाज ओमान वाले रास्ते से निकले। ईरान के बजाय ओमान रूट को चुन रहे हैं जहाज। ईरानी रूट से दूरी बना रहे शिपिंग ऑपरेटर। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें होर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जहां पर ईरान को बड़ा झटका लगा है। 80% से ज्यादा जहाज ओमान वाले रास्ते से निकल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। ईरान के बजाय ओमान रूट को चुन रहे जहाज, ईरानी रूट से दूरी बना रहे शिपिंग ऑपरेटर, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां की स्थिति अगर आप देखें, अभी भी यथास्थिति वहां पर बरकरार है, क्योंकि वहां पर अमेरिकी नाकाबंदी भी देखने को मिल रही है। और ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि अगर उसके तयशुदा रूट से जहाज नहीं गुजरते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर ये जो युद्ध अभी जारी है, तनाव की स्थिति बरकरार है अमेरिका ईरान के बीच, इसका मुख्य बिंदु, इसका केंद्र फिलहाल मौजूदा वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नजर आ रहा है। इसे लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ईरानी रूट के बजाय दूसरा रूट चुन रहे हैं जहाज, और एक्सपोर्ट चल रहा है वहां से लगातार। आगे बढ़ जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक सामने आया है। यूक्रेन ने एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन रूस की तरफ दागकर मॉस्को समेत कई इलाकों को दहला दिया है। आसमान में ड्रोन का झुंड, नीचे सायरनों का शोर, और उसके बाद एक के बाद एक धमाके। मॉस्को और आसपास के इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान की तस्वीर सामने आई है, लेकिन रूस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी है। मिसाइल्स की बारिश हुई है, कई जगह धमाके हुए हैं, और देखते ही देखते इमारतें आग की लपटों में घिर गई हैं। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई इलाकों में भारी तबाही मची है। यानी एक तरफ 800 से ज्यादा ड्रोन्स का प्रहार, दूसरी तरफ रूस की मिसाइल्स का पलटवार। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने मॉस्को को झकझोर दिया है, और रूस की जवाबी कार्रवाई ने खार्किव को दहला दिया है। ड्रोन बना मिसाइल की इस जंग ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि आसमान से शहरों तक पहुंच चुका है, और हर अगला हमला पिछले हमले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। करीब 800 ड्रोन से हड़कंप मच गया है। 800 यूक्रेनी ड्रोन से रूस पर अटैक किया गया है। ड्रोन की सबसे बड़ी लहरों में से एक ड्रोन हमले से दहल गया है मॉस्को रीजन। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कई जगह आग लगी है, अफरा तफरी का माहौल हुआ है। मॉस्को समेत कई रूसी इलाके निशाने पर रहे हैं। एयर डिफेंस ने फिर मोर्चा संभाला। अब रूस ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र पर मिसाइल हमला किया। पेचेनीही गांव में भारी तबाही हुई है। 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मिसाइल गिरी हैं, मलबे में तब्दील हुए घर, दुकानें, कैफे, गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुल मिलाकर आसमान से बरसी है तबाही, और इस तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं। रूस पर यूक्रेनी ड्रोन का कहर, 800 से ज्यादा हवाई हमलों की रफ्तार, मॉस्को में तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यूक्रेन की तरफ से रूस पर 800 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए जाने की खबर सामने आई है।
बताया जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा मॉस्को और आसपास के इलाकों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया। रूस के सामने एक साथ सैकड़ों ड्रोन का खतरा था। आसमान में उड़ते ड्रोन, उनका पीछा करता एयर डिफेंस और हर तरफ अलर्ट। मॉस्को के आसमान में युद्ध का ऐसा मंजर दिखाई दिया जो रूस की राजधानी के लिए बेहद असाधारण था। ड्रोन हमलों के बाद रूस के कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई। कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी, कहीं मलबा गिरा तो कहीं आग की लपटें दिखाई दी। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहा। ड्रोन को हवा में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल सिर्फ नुकसान का नहीं, सवाल ये है कि यूक्रेन आखिर इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन रूस की राजधानी की तरफ कैसे भेजने में कामयाब हुआ, क्योंकि 800 से ज्यादा ड्रोन का आंकड़ा अपने आप में इस हमले की गंभीरता को दिखाता है। जैसे ही मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई, रूस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई तेज हो गई। रूसी मिसाइलों और एयर स्ट्राइक की खार्किव को निशाना बनाया गया। खार्किव में धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। कई जगह इमारतों में आग लग गई, धुएं का गुबार आसमान में छा गया और हमले के बाद सड़क पर मलबा बिखरा हुआ नजर आया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हुई। तस्वीरें बता रही है कि हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। आग बुझाने के लिए राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियां दौड़ी, घायलों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। मलबे के नीचे बीच जिंदगी की तलाश की गई। एक तरफ रूस की राजधानी को निशाना बनाकर ड्रोन हमला, दूसरी तरफ यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव पर रूसी एयर स्ट्राइक। युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं रह गई। दोनों देशों के बड़े शहर लगातार हमलों की जद में हैं। ये सिर्फ ड्रोन और मिसाइल की कहानी नहीं है, ये उस युद्ध की तस्वीर है जिसमें अब हजारों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से तय होता है कि किस शहर की रात धमाकों से गुजरेगी। मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन, खार्किव पर रूसी एयर स्ट्राइक और इन हमलों के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है? एक तरफ 800 से ज्यादा ड्रोन का हमला, दूसरी तरफ खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक, धमाकों के बीच मौत, आग के बीच तबाही और दोनों तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई। रूस यूक्रेन युद्ध में अब सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये कि अगला निशाना कौन सा शहर होगा और अगला हमला कितना बड़ा होगा, क्योंकि इस जंग में बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और हर नए हमले के साथ तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में तुर्की की एंट्री से इजरायल भड़क गया है। तुर्की सैनिकों की तैनाती का इजरायल ने विरोध किया। चेतावनी के बाद इजरायल का एक्शन। एयरबेस पर इजरायल के 8 एयर स्ट्राइक हुए। अबू अल दुहर एयरबेस का रनवे तबाह कर दिया गया है। इजरायल द्वारा रनवे और सैन्य ढांचे को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने खुली चेतावनी दे दी है, सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़, कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इजरायल ने खुले पैमाने पर चेतावनी जारी कर दी है। तुर्की सैनिकों की तैनाती का इजरायल ने विरोध किया, हालांकि तुर्की ने इससे इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से सीरिया में तुर्की की एंट्री हुई है, इससे कुल मिलाकर इजरायल भड़कता हुआ नजर आया। इजरायल का एक्शन भी हुआ है, अब जाहिर है रिटेलिएशन भी होगा सीरिया की तरफ से। लेकिन फिलहाल इजरायल ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके से उसकी सिक्योरिटी से, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसा था या फिर ये सिर्फ इजरायल अटैक करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहा था। इन सब के बीच ईरान का सीक्रेट एस्केलेशन प्लान, अमेरिका इजरायल के खिलाफ जंग तेज करने की तैयारी, IRGC के हाथों में सेना की कमान। ईरान ने मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया है।
हूती इराकी मिलिशिया के साथ तालमेल मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। ईरान भी लगातार प्लानिंग कर रहा है, सीक्रेट एस्केलेशन प्लान कहा जा रहा है इसे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग तेज हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही है। IRGC के हाथों में सेना की कमान है। ईरान ने मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हूती इराकी मिलिशिया के साथ तालमेल मजबूत करने का भी दावा किया जा रहा है, यानी कि प्रॉक्सीज और ईरान मिलकर अमेरिका इजराइल का सामना करने के लिए तैयार है और तमाम तरह की प्लानिंग हो रही है। एक तरफ अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर उनके जखीरे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें लिमिटेशंस आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान अपनी तैयारी लगातार कर रहा है कि अगर बातचीत नहीं बनी, अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा तो कैसे रिटालिएट करना है, कैसे पलटवार करना है, इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सीक्रेट एस्केलेशन प्लान इसे कहा जा रहा है ईरान का, जिसमें अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग लगातार तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और तैयारियां की जा रही हैं। ईरान में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ गया है। IRGC के हाथों में युद्ध की कमान। ईरान ने बदली अपनी युद्ध रणनीति। बातचीत के बीच युद्ध की तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी, होर्मुज से लेकर क्षेत्रीय मोर्चे तक प्लान। अब देखिए, पहले ही से लेकर IRGC की तरफ से कहा गया है कि वो लंबी लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। ट्रंप का पूरा कार्यकाल वो इसी एस्केलेशन में निकाल देंगे। और एक बार फिर से खबर आ रही है कि ईरान ने अपनी युद्ध रणनीति बदल दी है। अग्रेसिव होगा ईरान, यानी कि डिफेंसिव मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में अब खेलेगा। बातचीत के बीच, क्योंकि बैकस्टेज बातचीत चल रही है, युद्ध की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि अनिश्चितकाल के लिए नाकाबंदी के लिए तैयार है, तो ईरान कह रहा है हम भी तैयार हैं, कम से कम ट्रंप का कार्यकाल तो निकाल ही देंगे। इन सब के बीच ईरान में अंदरूनी खींचतान के संकेत भी मिल रहे हैं। ईरान में युद्ध की कमान को लेकर बढ़ा है तनाव। IRGC के बढ़ते प्रभाव से दबाव में है मुज्तबा खामनेई। कट्टरपंथी कमांडर्स की पकड़ मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान में सत्ता और रणनीति पर खींचतान हो रही है। अब देखिए, दो पक्ष है ईरान में, एक सॉफ्ट और दूसरा कट्टरपंथ वाला। ये शुरू से पता है हमें। इन सब के बीच ईरान में अंदरूनी खींचतान भी तेज होती जा रही है। युद्ध की कमान को लेकर तनाव बढ़ गया है। कौन कमांड करेगा? IRGC के बढ़ते प्रभाव से कहीं ना कहीं मुज्तबा भी दबाव में है। कट्टरपंथी कमांडर्स की पकड़ मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वो धड़ा है जो चाहता है युद्ध हो, अमेरिका को मजा चखाया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।